कि मेरे फादर ने मुझे एक एंट्रेंस एग्जाम में ऐसी डाल दी कि बेटा तू करके देख, एंड आई गॉट द आइडिया कि अच्छा ऐसे करना है। यू कैन प्रोवाइड यू गाइडेंस एज टू हाउ यू कैन डू लॉजिकल अच्छे से एंड योर ओवरऑल आईटी मैट की प्रिपरेशन अच्छे से। लॉजिकल रीजनिंग में 100% या क्लोज टू 100% लास्ट सिलॉजिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। क्लॉक्स कैलेंडर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड। क्रिटिकल और एनालिटिकल के मिला के देयर आर 12 to 15 टॉपिक्स। यू डोंट नीड टू स्टडी 12-15 आवर्स। एक शॉर्टकट जो है इसके अंदर वो ये है, want to crack IP मैट। एंड IP मैट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। कुछ लोगों को ये मुश्किल लगता है, कुछ को इजी लगता है। व्हाट इफ आई टोल्ड यू, इसको और इजी बनाया जा सकता है। आप हर ऑल्टरनेट डे बस 1 घंटा पढ़ के लॉजिकल रीजनिंग में 100% या क्लोज टू 100% ला सकते हो। इस वीडियो के एंड तक रहना मेरे साथ, एंड आई विल टेल यू द एग्जैक्ट स्ट्रेटजी कैसे दिस सेक्शन कैन बी सुपर इजी। Before I start with the content, guys, subscribe to our channel, and if you like the content of this video, do like this video। अगर ना लगे अच्छी, मत लाइक करना। और एक और चीज है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके देखना, उसके ऊपर हम स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड कोई भी इंपॉर्टेंट गाइडेंस है देने की कोशिश करते हैं, एंड फ्री मटेरियल भी देते हैं। तो डेफिनेटली ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज देयर इन आवर डिस्क्रिप्शन। तो लॉजिकल रीजनिंग जो होती है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग। आईपीएम में मोस्टली एनालिटिकल रीजनिंग आती है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ होती क्या है। एनालिटिकल रीजनिंग में यार आपका मोस्टली मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट होती है, जैसे एंड आंसर्स आर ऑब्जेक्टिव, मतलब सेम आंसर है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सन किस डायरेक्शन में राइज करता है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है, तो ऑल ऑफ यू नो कि वेस्ट डायरेक्शन इज द आंसर हियर। क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो थोड़ी सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट बेस्ड है। जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, क्या आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। कुछ लोगों के लिए सुबह जल्दी उठना इज इफेक्टिव, कुछ लोगों के लिए सुबह जल्दी उठना इज नॉट इफेक्टिव। तो क्रिटिकल रीजनिंग इज मोर अबाउट आर्ग्यूमेंट्स, एंड इस एग्जाम के अंदर आपको क्रिटिकल रीजनिंग आर्ग्यूमेंट बेस्ड आएगी। सो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं एनालिटिकल में, जैसे डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक्स। इसी तरह हमारी क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर assumptions, conclusions, strong and weak argument ऐसे टॉपिक है। आप एक बार खुद भी रिसर्च करना, आपको पता चल जाएगा। नाउ एज आई सेड, ज्यादातर एनालिटिकल रीजनिंग आती है आईपी मैट के अंदर, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, दे आर, इस लिस्ट को देखो आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। फिर भी इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दे आर सिलॉजिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। क्लॉक्स कैलेंडर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड। कोडिंग डिकोडिंग कैन बी सुपर कॉम्प्लिकेटेड। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, ये सारे टॉपिक आर सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करता था ना, आप क्या कर सकते हो यार। मैंने तो खुद से ही इन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था व्हेन आई वाज इन क्लास 5th। यू कांट इमेजिन, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे एक एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही डाल दिया कि बेटा तू करके देख, एंड आई गॉट द आइडिया कि अच्छा ऐसे करना है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, मतलब आपने अगर पहले से स्टार्ट नहीं किया है एंड यू स्टार्टिंग नाउ, तो फाइंड अ मेंटर हु कैन जस्ट टेल यू द शॉर्टकट्स। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को शॉर्टकट्स बता देता हूँ कि इस तरह पढ़ो, एंड उनको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होती खुद से, दे कैन जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस देयर, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड ट्रस्ट मी, इन सम ऑफ द टॉपिक्स देयर आर सम अमेजिंग शॉर्टकट्स। वंस यू अंडरस्टैंड देम, आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगने लग जाएगा। और मैंने क्या किया, वंस आई अंडरस्टूड द टॉपिक, मैं क्या करता था, 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करता था। एंड जब दोबारा इस टॉपिक को पढ़ता था ना, जैसे मैंने इमेजिन सिलॉजिज्म किया मई में, नेक्स्ट में जब भी उसको पढ़ने की कोशिश करूंगा, मैं जुलाई में, अगस्त में करूंगा ना, आई जस्ट रिवाइज थोड़े बहुत बाय सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। आई जस्ट सॉल्व 10 to 15 क्वेश्चंस, मेरे दिमाग में सारा कुछ वापस आ जाएगा। तो हर एक टॉपिक को करने के लिए यू डोंट नीड मोर देन 1 or 1.5 आवर्स। अब टोटल में टॉपिक्स जो है क्रिटिकल और एनालिटिकल के मिला के देयर आर 12 to 15 टॉपिक्स। आपने एक बार इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया, उसके बाद जस्ट गिव मॉक्स, दैट इज इट। यू डोंट नीड टू स्टडी 12-15 hours on a daily basis या 5 to 6 hours on a daily basis. Logical is more like, आपको एक बार साइकिल चलानी आ गई, आपको रोज प्रैक्टिस तो नहीं करनी पड़ती ना। That is what logical is all about. And अगर आप अपनी बुक में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, imagine you have 50 questions in your book. Try solving as many different type of questions. सेम क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करने से आप अच्छे नहीं हो जाओगे उसमें। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, then probably you will be good at it. Otherwise there's no need for that. एक शॉर्टकट जो है इसके अंदर वो ये है
कि मॉक्स को जब आप सॉल्व करते हो ना, वो टाइम लिमिट के साथ सॉल्व करना आपको एक्चुअली में हेल्प करेगा. तो वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, जस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद प्रॉपर टाइम लिमिट. दैट इज ऑल. लॉजिकल इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड. मैं चाहता तो एक 15 घंटे लॉन्ग वीडियो भी बना सकता था, बट देयर इज नथिंग टू स्पेशल हियर. अगर ज्यादा है आपको हमसे इस टॉपिक के बारे में कुछ गाइडेंस चाहिए, तो कॉन्टैक्ट ऑन अस ऑन दिस नंबर एंड वी कैन प्रोवाइड यू अ डेमो क्लास, और वी कैन प्रोवाइड यू गाइडेंस एज टू हाउ यू कैन डू लॉजिकल अच्छे से एंड योर ओवरऑल आईपी मैट की प्रिपरेशन अच्छे से. तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच.